तो हेलो, क्या हाल चाल। बड़ा वक्त हो गया अपने अपनी दुख गाथा सुनाए, क्योंकि सुख गाथा तो निकलती नहीं, होती नहीं, निकलना दूर की बात है। आ, वैसे टॉपिक तो कोई बता रहा नहीं है कि किस पे अपने शब्द निकाले। खैर, एक टॉपिक था, किसी ने बोला भी, एक टॉपिक बचा ही था फेयरवेल का। 3 दिन या 4 दिन हुए, अब घंटा हमको याद नहीं कितने दिन हो गया। लेकिन हम लोग का फेयरवेल था, मतलब अंदर ही अंदर तो सबका था कि अंदर ही अंदर क्या कौन फील कर रहा था वो समझ ही गए सब लोग। एक तो 2 दिन से मतलब ये था कि भाई जाएंगे कैसे, 2 दिन नहीं, 4-5 दिन से, 2 दिन से वो कहते हैं ना चुल मच जानी, कि अरे यार क्या होगा, कैसे होगा, एकदम तबाह हो जाना, वो हाल हो रखा था। फिर अंतिम होते होते एक डिसाइड हुआ, हाँ चलना है इन लोगों के साथ। बस जैसे शादी में जाते हैं भर के कार में, उस तरह पहुँचे फेयरवेल। टाइम था 11:30 का वैसे फेयरवेल का। उस एग्जैक्ट टाइम पे स्टार्ट तो होना था नहीं, वो मतलब कभी नहीं होता ना, फैमिली फंक्शन हो चाहे कुछ हो, एग्जैक्ट होता नहीं है। तो 11:50 तक सोचे थे कि अरे यार 11:50 तक चला जाएगा, भाव बना के एकदम। यहाँ पे कप्तानगंज से हम लोग निकले, वहाँ पे 40 मिनट लगा या क्या लगा, 45 मिनट भैया। यहाँ पे हम लोग को 11:15 पे पहुँचा के वो ड्राइवर छोड़े, बोले पहुँच गए, मतलब वहीं रुकनी थी गाड़ी, लेकिन जो हम लोग सोचे थे 11:50 तक पहुँचना है, धीरे धीरे जाना है, यहाँ 11:30 भी नहीं हुआ, 15 मिनट पहले पहुँच रहे हैं हम लोग। इसके बाद वहीं रुके, मतलब स्कूल में तो घुसे नहीं थे, बाहर ही रुक गए हम लोग कि अभी नहीं जाना है, भाव बना के जाना थोड़ा। ठीक है, स्कूल से थोड़ा 50 या 60 मीटर दूरी पे गाड़ी खड़ी है, हम लोग वहीं पे हैं, गाड़ी में बैठे या उतरे, फ़ोटो ले रहे हैं वो। फिर देख रहे हैं तब दूसरी कार सारी सीधे अंदर जा रही हैं, तब भी हम लोग का टाइम नहीं हुआ था, भाव बना के जाना ना था भाई साहब। होते होते 11:35 या 40 हुआ, तब सोचे चलो यार चला जाए, बन चुका भाव इतनी जल्दी आके। अंदर गए, मतलब हाल ऐसा था, अंदर गए, सर लोग बैठा दिए रूम में। अभी वहाँ आधी घंटे बाद तो वहाँ मतलब गोरखपुर के बच्चे आए, मतलब जो हम लोग के साथ आए, हम लोग के क्लास में बैठे, वो आधी घंटा बाद आए। पता चल रहा है कि 11:30 का टाइम था और 11:30 पे ये कप्तानगंज से बस निकली थी, मतलब जाम लगा हुआ था। तो मतलब इतना अच्छा भाव क्या ही बनाएगा कोई, जितना भाव बन सकता था उससे ज़्यादा बन गया था। खैर, उसके बाद लोग आना शुरू हुए, हम लोग क्लास में, क्लास के बाद सब नज़र घुमा रहे, बॉयज़ बोल रहे भाई ये अपने क्लास की है, भाई ये अपने क्लास की है। नहीं नहीं, मेकअप की बात नहीं कर रहे हैं, खैर कर तो उसकी भी रहे हैं, लेकिन अपने आप को मतलब एक्सक्लूड कर लेना, जैसे वो सब बोलते हैं नहीं किया था, नहीं किया था। नहीं किया था वो एक पार्टिकुलरली के लिए है। उसके बाद क्लास में नौटंकी हो रही है, हम लोग जा रहे हैं दरवाजे के पास, बोल रहे हैं सर अंदर बैठो अंदर बैठो, ठीक है। ये सब हुआ, फिर 1 या 1.5 घंटा, 1 घंटा तो आराम से हो गया था। बोला गया चलिए साहब ऊपर चलिए। मेरे दिमाग में मतलब क्या, पहले से तो दिमाग में तो चीज़ें बहुत पहले से आ रही थी। पिछला फेयरवेल अचानक से याद आया भैया लोगों का, क्या हुआ था कैसे हुआ था। फिर
मेरी फटी पड़ी थी कि रैंप वॉक कराएंगे, यहाँ पे मेरा क्या हाल होगा। ऊपर से यहाँ पे उस ब्रांच के बच्चे भी आधे हमसे तबाही हैं, मतलब जले हुए हैं। मेरे ब्रांच वाले मज़े लेंगे, अरे यार कैसे होगा। उसी उसी हालत में हम गए ऊपर। उसके बाद ऊपर पहुँचे, उसके बाद सबको बोला गया चलिए भाई साहब बैठिए। मतलब फिर वहाँ बैठ के आधी घंटा बिताया गया, आधी घंटा से ज़्यादा ही। मतलब आधा तो टाइम पास ऐसे हुआ था, खैर लेकिन टाइम देख नहीं रहे थे तो हमको लगा नहीं था कितना टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है, बस टाइम बीत रहा था। हाँ सीरियसली, मतलब उस दिन तो ऐसा था, टाइम का कुछ कुछ भी ध्यान नहीं था कि कितना टाइम हुआ कितना नहीं हुआ। उस टाइम तो दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। तो इसके बाद प्रोग्राम, मतलब बच्चे आए, प्रोग्राम होना शुरू हुआ डांस से या जो भी। फिर मेरी एक बहुत महान बेस्ट फ्रेंड है, उन्होंने मेरा टाइटल दिया था। मतलब सबको एक टाइटल दिया जा रहा था, तो हम भीख मांगते रह गए, भैया बता दो, तुम बता दो। खैर बताया नहीं गया उनसे कि टाइटल क्या दिया गया है। चलो अच्छा ही था, थोड़ा तो इंट्रोवर्ट डायरीज़ है ये, और वहाँ पे इंट्रोवर्ट टेक्नीशियन था। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इंट्रोवर्ट मतलब कॉमन है वो, इसीलिए तो बिना चेहरा दिखाए अपने शब्द सुना रहे हैं। हाँ, खैर गुस्सा थे किसी से, गुस्सा नहीं कहेंगे, मतलब बेस्ट फ्रेंड से ही। गुस्सा वो तो मेरा 24 घंटे का रहता है। हाँ नहीं 23 घंटे, 23 घंटे गुस्सा, 1 घंटे जब मन किया हम बात करेंगे, अगले पल फिर गायब। पता हमको खुद ही नहीं रहता भाई रीज़न क्या है गुस्सा होने का, लेकिन बस मन ठान लेता हम बात ही नहीं करेंगे। ये बात अलग है कि बाद में दिमाग में आता रहता है, अरे यार हमको बात करनी है, अरे यार हमको बात करनी है। और कभी मैसेज आया सामने से तो इग्नोर। मतलब ऐसा करना नहीं चाहिए मेरे साथ। नहीं वैसे हुआ नहीं है कभी, हुआ है नहीं हुआ पता नहीं, ऐसा करना नहीं चाहिए, सामने वाले को बड़ा बुरा लगता है। लेकिन अपने अपने को थोड़ी मस्ती भी मिलती है, तो बेस्ट फ्रेंड हो तो कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद टाइटल का शुरू हुआ वहाँ पे, मतलब एक बार टाइटल दिया, दूसरे टीचर ने दिया, फिर थोड़ा एक प्रोग्राम हुआ, फिर दूसरे टीचर को बुलाया गया, वो उन्होंने टाइटल दिए। ऐसे कर कर के एक मेरे सर आए, हम नाम नहीं लेंगे, और हमको लग रहा था इस बार में, मतलब मेरा टाइटल नहीं आया था आखिरी तक, हम सोचे थे भाई भूल गए क्या। फिर एक सर आए, हम नाम नहीं लेंगे। उसके बाद मेरे प्राण सूख गए, अरे यार हमको जाना ही नहीं है टाइटल लेने, हम नहीं जाएंगे, हमको नहीं इनसे टाइटल लेना, हम यहाँ पे शांत है, भगवान करे मैं टाइटल ही ना बना हो। जो अभी तक था कि टाइटल मेरा क्या होगा, अब हो गया कि भगवान करे मेरा टाइटल ही नहीं बना हो। खैर किस्मत अच्छी थी कि उनके हाथ में भी मेरा टाइटल नहीं आया, और उसके बाद फिर से प्रोग्राम हुआ और फिर आया टाइटल, चलो वो तो मिला। स्पीच का था वैसे कि मैम ने बोला था जिसको कुछ बोलना हो वो आके बोल सकता है, तो मतलब हाल तो रोने वाला था। मतलब वो बस आंसू नहीं टपके थे, चेहरा वहरा सब वही हो रखा था, कंडीशन एकदम बुरी थी। तो उसके बाद हम सोचे एक बार मतलब वो होता है ना 10 तो सुपर कंप्यूटर तुम लगा दो जो 1 मिनट में नहीं उतना प्रोसेस करता, उतना दिमाग 1 सेकंड में कर रहा था कि जाए ना जाए, क्या होगा कैसे होगा सब। क्या ही खैर इंट्रोवर्ट का वो समझ ही जाओगे तुम क्या हाल होता है। लेकिन मन में था कि यार
आज नहीं तो कभी नहीं, फिर मौका नहीं मिलेगा। जो होगा देखा जाएगा। चलो, हमको नहीं पता इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया था, इतना तो नहीं, रहने दो, कई लोगों के सामने नहीं आता। लेकिन पता नहीं कैसे मन अचानक से बोला, ज्ञानेश आज नहीं तो फिर मौका नहीं मिलेगा यार। चलो, वही हिम्मत करके गए। पता नहीं कैसे आंसू कंट्रोल हो गए। चलो, अच्छा था, मन भी नहीं था रोने का। वहाँ पे अपने दिल से जो निकला, पहले सोचा था स्पीच कहीं से कॉपी वॉपी करें क्या, अगर ज़बरदस्ती बुलाएंगे तो चैट जीपीटी से एक स्पीच लिखवाई छोटी सी, लेकिन नहीं यार, मन में और कुछ चल रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं, खुद से जो अगर बोलना है तो खुद से बोलना, नहीं बोलना तो मत जाना। ये तो पता ही नहीं था कि ऑप्शनल रहेगा, मतलब किसी को आके बोलना हो तो बोले, ना बोलना हो तो ना बोले। मैम ने ऐसे ही बोला था कि किसी को आके बोलना हो तो बोल सकता है कुछ। तब दिमाग बोला, ज्ञानेश चलो, आज नहीं, पता नहीं यार कैसे आया, लेकिन हाँ था, आज नहीं तो कभी नहीं होगा। आज मौका है, आज थोड़ी सी हिम्मत करो, चलो। हाँ, हो गया। गया, जो बोलना था बोला, आ गया। हाँ, आखिरी दिन था, मतलब स्कूल का, कौन ही मज़े ले सकता था उतने, लेता तो क्या ही, हमें जो बोलना था वो तो हम बोल के आए ना। हाँ, उसके बाद मतलब दिमाग में एक चीज़ चल रहा था। जैसे मैम ने शुरू में बोला था, डायरेक्टर मैम ने, कि आप लोगों को इस दिन का इंतज़ार था, और मतलब शुरू से इंतज़ार रहता है, ऐसा कुछ था। हम बोले मन ही मन में, मैम इंतज़ार नहीं रहता इसका, ये तो दिन है जो हम लोग चाहते कि कभी ना आए, लेकिन चाहने से थोड़े होगा, जो होना है, जो दिन आना है वो तो आएगा ही। हाँ, वैसे सोचे नहीं थे यार, मतलब कि इतनी आसानी से वो वक्त कटेगा, मतलब बिना रोए बिना गाए कुछ किए। हाँ, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है क्या बना हुआ था वहाँ पे। ना वक्त का पता चला, ना उदासी, मतलब थी लेकिन वो अंदर थी, सामने नहीं आई। बाद में एक वीडियो प्ले किया गया, मतलब कुछ मेमोरीज थी उसमें हम लोगों की। वो तो मतलब ऐसा है कि तुम किसी चीज़ को रोक रहे हो, बहुत मुश्किल से रोक रहे हो, और कोई आके पकड़ के तुमको उल्टा खींचने लग रहा है कि भैया मत रोको, हटो, तुम हटो। और वो तुमसे ज़्यादा पावरफुल हो। वही था कि इतने इतने देर से हम कंट्रोल कर रहे हैं और यहाँ पे लाके ये वीडियो प्ले कर दे रहे हैं सीधे। खैर, हो गया कंट्रोल। अब थोड़ी मस्ती की बारी, मस्ती का टाइम था, मतलब मस्ती का टाइम नहीं था, मस्ती हुई। मस्ती का बता रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग, जैसे बर्ड्स में बुलाया गया नीचे, तो हम लोग गए नीचे। वहाँ पे हमको नहीं पता भैया खाने की क्या चीज़ थी, जो भी था, रसगुल्ले थे, और हमको नहीं पता क्या चीज़ थी, इतने हम अंग्रेज नहीं, हम बता रहे हैं। हमको इतना नहीं पता है, हम पुराने ज़माने के इंसान हैं, ठीक है। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड ने पूछा था क्या था, वही मैंने बोल दिया, नहीं हमको नहीं पता है, कुछ नाम वाम नहीं पता है। वैसे भी आजकल जो मन करता है लोग जो मिला के बना देते हैं, उसका नाम कुछ भी रख देते हैं। हमको नॉर्मल चीज़ों का नहीं पता, तो उनका तो घंटा पता होगा। तो वहाँ पे आयुष्मान मेरे आगे चल रहा था, वो सीधे जाके 2 रसगुल्ले उठाए, हम भी उठा लिए। फिर वो मस्ती में हंसते हुए जा रहा है, बोल रहा है हम तो 2 रसगुल्ले उठाएंगे। वो भाई, मेरी मेरी हालत ख़राब हो गई। अरे यार, ये हम मतलब हुआ क्या, हम भी 2 ठो उठा लिए। फिर सुशील सर हमको देख रहे हैं, हम मन ही मन में सोचे अरे भाई, 2 नहीं उठाना था, 1 उठाना था, पक्का हम सुनने वाले हैं। मतलब उनसे मेरी वैसे ही फटी पड़ी रहती है। लेकिन
नहीं हुआ ऐसा, बच गए, बच गए। हाँ सर से तो बच गए, मतलब वो जिस तरह वो, हम वैसे नहीं बोल रहे हैं लेकिन वो देखे थे एक बार, आयुष्मान उठाया दो ठो। आ, हम पीछे पीछे चल रहे थे, मतलब सबसे पहले वही लगा था लाइन में, हम ये कहेंगे लाइन नहीं वैसे नॉर्मली। तो हम बगल में चल रहे थे, हम थोड़ा थोड़ा सब लेते, आयुष्मान दो ठो उठाया, हम खट्टे से दो ठो उठा लिए। क्योंकि मेरा ऐसा है ना, हमको कुछ चटपटा दो तो वो भी हमको हम ज़्यादा ही लेंगे, मीठा दो तो वो भी। कुछ लोगों को ऐसा रहता मीठा ही पसंद है या चटपटा ही पसंद है, तो वो नहीं था मेरा। वो दो उठाया, हम भी खुशी खुशी में मस्ती मस्ती में दो ठो उठा लिए कि चलो दो उठाओ यार, देखा जाएगा। नहीं, देखा देखा जाएगा मतलब उठाओ यार, बढ़िया लग रहा है, देखा जाएगा इस तरह। फिर हम सुशील सर वहीं पे थे जो सर्व कर रहे थे, हम उनकी तरफ देखे, वो हम मेरी तरफ देखे, हम उनकी तरफ देखे, वो मेरी तरफ देखे। फिर हम आयुष्मान की तरफ देखे, आयुष्मान हम दोनों की तरफ नहीं देखा और कहीं देखकर मस्ती में जा रहा था, बोला हम तो दो ठो उठाएंगे। अब मेरे दिमाग बोला भाई ऐसा है, एक ठो उठाना था, तू दो ठो उठा लिया है, अब वापस रख भी नहीं सकता, या तो डांट सुनेगा या शांति से निकलेगा। खैर सुशील सर मेरी तरफ देख रहे थे, लेकिन वो कुछ सडन था, मतलब वो कुछ जीवन में बहुत खतरनाक खतरनाक एक्सपीरियंस होता है कभी कभी, एक सडन, मतलब जो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया रहता, उस तरह का था वो कंडीशन। खैर उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, वो हमको देख रहे थे, तब तक हम वहाँ से निकल लिए कि भैया चलो, मतलब यहाँ यहाँ रुकने में भी खतरा है, हद से ज़्यादा खतरा। ठीक है, उसके बाद कुछ तस्वीरें ली गई। हाँ वैसे फेयरवेल में मतलब बैठे हुए थे हम, फिर एक बार कोई हमसे टाइम पूछा, हम देखे टाइम, हम सोचे भाई 3 बज गए, मतलब हम सीरियसली हम बता रहे हैं, हम सोच रहे थे 12:30 1 हो रहा होगा, बहुत जल्दी टाइम कटा था। और उसी में प्लान बना हुआ था कि बाइक से जाएंगे, अच्छा हुआ नहीं गए वरना रात को आना पड़ता एकदम मस्ती में। खैर कप्तानगंज से तो रात ही में आए, एकदम स्लोली स्लोली। हाँ तो हम सोचे थे कि वैसे अपनी बेस्ट फ्रेंड की तारीफ़ भी कर दें, मतलब वहाँ करने का मौका नहीं मिला, मौका मिला बाद में बात, लेकिन तारीफ़ नहीं, गुस्सा थे ना कि हम नहीं कर रहे हैं बात या ये वो, नौटंकी थी। चलो बाद में तारीफ़ की, इतने अच्छे से तारीफ़ की कि कहते हैं फूले ना समाया हो, वो हाल हो रखा था। हम बोल नहीं नहीं सीरियसली, नहीं हम बोल रहे हैं ना सीरियसली, हाँ अच्छी लग रही थी। वो सामने मानने को तैयार नहीं, मतलब मैं, वो तो मेरी कंडीशन है कि मेरी 10 बार तारीफ़ कर दो, हम नहीं मानेंगे। खैर कभी एक अच्छी फ़ोटो आ जाएगी तो वो हर जगह लग जाएगी। तो चलो वो हुआ, मतलब उस गुस्सा थे, बात नहीं कर रहे थे, लेकिन जाके चलो बात बोले आओ फ़ोटो लेते हैं, पता नहीं कहाँ से बोले। वो कभी कभी इस हिम्मत की ज़रूरत है कि जब फ़ोटो लेनी हो तो सीधे बोल देना चाहिए, चाहे जो हो, बाद में जो हो देखा जाएगा, वो हाल। तो हाँ फ़ोटो लेते हैं, मतलब किसी और जगह भी बोलना था, खैर वहाँ नहीं हो पाया। यहाँ तो बोल दिया आप फ़ोटो लेते हैं, बड़ा नॉर्मल सा था कि ना हम गुस्सा है ना वो। लेकिन बाद में हमको एक बार सुनने को मिला, जो 3 दिन से गुस्सा रखे हो सैंडल निकाल के मारेंगे। हम बोल दिए अभी बस आज ही का नॉर्मल हुआ है, मतलब फिर हो जाना है गुस्सा। खैर उस पर फिर हमको सुनने को मिला, तब नहीं अभी तो नहीं है, देखो कब मूड ख़राब होता है। हाँ ये हुआ, हम पता नहीं कहाँ से आ, इतना कंट्रोल कर रखे थे, मतलब हो सकता है जो इतने दिनों से रात को वो आंसू की टूटी खोल रखे थे, जो टंकी खाली हो गई होगी। लेकिन चलो वो सब हुआ, बाद में बाहर गए फ़ोटोज़ लिए कंट्रोल कर कर के। लेकिन जाते जाते
हम सोच रहे हैं नहीं कोई नहीं रो रहा, ज्ञानेश नहीं रोना है, ज्ञानेश नहीं रोना है भाई, नहीं रोना है, कोई नहीं रो रहा, लेकिन हो गया, निकल गए आंसू, निकल गए। अब निकल गए तो कोई क्या कर सकता है। हाँ, वहाँ पे आदित्य बोला भाई क्या हो गया। हम बोले कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, मतलब हम और आदित्य, बस खैर अंधेरा था, मतलब अंधेरा हो गया था तो उतना पता नहीं चलता किसी को। हम भी एकदम, होता नहीं है कोई एकदम कंट्रोल कर लिया हो, बस सांस की आवाज़ आ रही हो रो रहा हो उस तरह। तो वो देखा था, बोला नहीं भाई कुछ नहीं हुआ, नहीं कुछ नहीं हुआ, चलो ठीक है। तब तक आ गई हमारी बेस्ट फ्रेंड वहाँ पे। हम, एक होता है ना, कोई कितना अगर कंट्रोल कर रहा है, कोई कंट्रोल कर रहा है, वहाँ पे कोई ऐसा आ जाए, कोई ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी इंसान, वो आके अचानक से क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। ऐसा लगा कि वो जो टंकी खाली हो रही थी, कोई मोटर चला दिया, उसमें पूरे पूरा पानी भर गया और बहने लगे, लेकिन वहाँ पे और आंसू तब टपकने लगे, लेकिन होते होते चलो वो भी रुक गया। उसके बाद हम लोग, मतलब अलविदा ही था, अलविदा मतलब नहीं, अलविदा नहीं, फिर कभी मिलेंगे ये था। वो तो मतलब मिल चुके का क्या, इंग्लिश का पेपर है, बाकी तो मेरा कुछ कॉमन होना नहीं है सेम, लेकिन हाँ वो मिल चुके ना, कभी होता नहीं है दोस्तों के बीच में। अनिकेत मेरा बहुत अच्छा दोस्त, कई बार बनता है कि चलो मिला जाए, बात हो पाए, मन में आता, लेकिन नहीं यार, कंडीशन ही ऐसी रहती है, नहीं हो पाता। देखते हैं मित्रों से फिर कब मिलेंगे। रुक जाओ, अभी ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है। तो अरे इसके बाद हम लोग गए अपनी गाड़ी की तरफ, सब लोग निकलने लगे, हम कंट्रोल कर लिए थे और गए। बाद में बैठे, पूरा अंधेरा था, हम आदित्य पीछे बैठे हुए थे, सबसे पीछे जहाँ 2 सीट रहती है। तो मतलब सब जाने लगे हम लोग, तब मेरे आँख से बहे जा रहे थे आंसू मतलब बस आंसू बह रहे थे, ना सांस की आवाज़ ना कुछ, और किसी को दिख रहा नहीं था। हम भी एकदम भाई रोक लो ज्ञानेश, रोक लो, ठीक है 10 मिनट बहे होंगे। बाद में आदित्य बोल रहा है, मतलब रुके जब, उसके मतलब 1 मिनट हुआ होगा आंसू रोके, फिर आदित्य बोल रहा भाई ज्ञानेश तू रो क्यों रहा था यार। हम बोले आदित्य ऐसा है, बड़ी मुश्किल से कंट्रोल हुआ है, अभी अभी कंट्रोल हुआ है, मत बोलो भाई वरना सबको मिल के संभालना पड़ेगा। बोला ठीक है, नहीं बोल रहा। इसके बाद आए हम लोग आदित्य के घर, जहाँ से हम अपनी बाइक लेके पहले किसी को छोड़ने गए, साथ में हम लग रहा हम अपनी घड़ी भी कहीं छोड़ आए हैं, मतलब कहीं उड़ा गुम करा दी, गुम हो गई मेरी घड़ी। बड़ी प्यारी घड़ी थी, खैर गई तो गई, दूसरी आ जाएगी, उसका क्या। हाँ, उसके बाद उस अंधेरी रात में, मतलब उतनी रात को बाइक पे अकेले, शायद ही हम, मतलब इतना उतना लंबा डिस्टेंस भी नहीं, लेकिन हाँ कह सकते हैं इतना, इतना नहीं कभी कवर किए होंगे, कुछ ज़्यादा ही रात थी, ऊपर से फॉग एकदम भर के। घर आए, घर में घुसने से पहले चेहरा अच्छे से पोछे, ज्ञानेश नहीं रोना है, और पहुंच गए अंदर। ये थी मेरी फेयरवेल की कहानी। खैर स्कूल में जिस दिन मेरा लास्ट डे था, मेरा मतलब कि मेरा एग्ज़ाम था अकाउंटेंसी का, जिन लोग को हम चाह रहे थे एक दिन मतलब उस दिन आए, वो लोग तो आए थे नहीं। यहाँ पे समझ गए होंगे लोग हम किसको टारगेट कर रहे हैं, लेकिन छोड़ो यार, क्या करना है, हम उन लोगों के कहाँ कोई इम्पोर्टेंट है, मतलब कोई सबका थोड़े हो सकता है, वैसे भी वो बदलता जाता है कि कौन किसका किसके लाइफ में इम्पोर्टेंस रखता है, तो यहाँ पे उसकी बात नहीं हो रही है। हाँ,
अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम था, हम घर आए, मतलब बस में मेरा था यार, लास्ट डे है ज्ञानेश, मतलब गए तो थे हम कल भी स्कूल, लेकिन स्कूल ड्रेस और मतलब अलग बात होती है यार। चलो, बस में कंट्रोल करके हम बैठे हुए हैं, बस सोच रहे हैं यार 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 आगे क्या ही बोलें। उसके बाद यहाँ पे मेरी हार्ट बीट बड़ी खतरनाक हो रखी है। हाँ, फिर आधा से ज़्यादा लक्ष्मीगंज में हम एंटर कर लिए थे जहाँ हम रहते हैं, तो हम बोले किसी को सेल्फी लेने को, और एक फ़ोटो आई होगी वहाँ पे मेरी गंगा बह गई, रोना शुरू। वो वहाँ पे नहीं कंट्रोल होने वाला था, नहीं हुआ। घर तक हम घर में घुसे, मेरे आंसू बहे जा रहे थे। गई ट्रेन तो घर पहुँचे, दरवाज़ा खोले, हम नहीं चाह रहे थे पापा जी हों वहीं, खैर वहीं थे वो। हम गए, पापा जी हमको देखे, हम गले लगे। बोले क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? नहीं कुछ नहीं पापा जी, कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर आखिरी में बोले आज स्कूल का लास्ट डे था, मतलब क्लासेस नहीं चलेंगी। फिर हमको मोटिवेशन दिया गया, क्या बोले, मतलब मोटिवेशन नहीं, वो बहुत कुछ है मेरे लिए, मतलब मेरे लिए तो पापा जी मेरे सब कुछ है। तो संभाले हमको, रात को फिर आंसू बहे, लेकिन क्या ही कहें। चलो, ये थी मेरी फेयरवेल की कहानी। फेयरवेल के साथ स्कूल का लास्ट डे भी हो गया। ठीक है, तब अलविदा।